हेलो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का इंग्लिश की क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे मे का प्रयोग। मे के बाद हम लोग पढ़ते हैं द यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग एक बार आप पढ़ चुके हो पीछे मे वाले प्रयोग में, जो बहुत कम संभावना के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो द यूज ऑफ माइट में आप सबसे पहले पहचान या टाइप 1 करके डाले पहचान। नंबर 1 हेडिंग है पहचान। कैसे इसे पहचानेंगे वो बड़ी बात है। तो कई प्रकार के कई टाइप के सेंटेंसेस हैं इसमें। तो पहला टाइप आप पढ़ेंगे, देखें, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो माइट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे आप लिखेंगे माइट का प्रयोग पास्ट टेंस को व्यक्त करता है, जो मे का पास्ट है। अगले नंबर पे माइट का प्रयोग पास्ट में अनुमति को दर्शाने के लिए करते हैं। माइट का प्रयोग पास्ट में अनुमति दर्शाने के लिए करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस को व्यक्त करता है, जो मे का पास्ट है। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में अनुमति दर्शाने के लिए करते हैं। और कैसी अनुमति होगी? औपचारिक अनुमति। किसी ऑफिस में आप घुसते हो तो वहां पर आप मे का प्रयोग करते हो प्रेजेंट के लिए। अगर पास्ट में होगा तो माइट की बात करेंगे। आप वीडियो रोक करके इनको उतार लीजिएगा नियम को, तो उसके बाद आप वाक्य देखेंगे, सेंटेंसेस आप देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, क्या हम ऑफिस में प्रवेश कर सकते थे सर?
सर से आप पूछ रहे हैं क्या हम ऑफिस में प्रवेश कर सकते थे। पास्ट में है तो क्या अगर सबसे आगे आया है तो क्या के लिए सबसे पहले करता है क्रिया का प्रयोग करते हैं जो कि माइट है, फिर कर्ता का प्रयोग करेंगे वी, फिर क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्रवेश करना के अंग्रेजी होता है इंटर। अगर सबसे आगे क्या आया है तो माइट, कर्ता के रूप में वी, क्रिया के रूप में इंटर, उसके बाद प्रवेश करना तो हो चुका है। अब कहाँ प्रवेश करते हैं? ऑफिस में। इंटर के साथ में की अंग्रेजी इन या इनटू का प्रयोग नहीं करते, इन या इनटू को छोड़ेंगे, सीधा ऑफिस की बात करेंगे। अब सर है तो सर आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। माइट वी इंटर ऑफिस सर। सेकंड सेंटेंस। सेकंड में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? क्या हम आपकी किताब पढ़ सकते थे मैम? मैम से अनुमति पास्ट में मांग रहे हो, थे आया है। सबसे आगे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया के रूप में माइट का प्रयोग होता है। फिर कर्ता लिखेंगे हम के अंग्रेजी, फिर क्रिया लिखेंगे, लास्ट में क्रिया सकते के पहले है। पढ़ना के अंग्रेजी होता है रीड, किसको? रीड, READ। किसको नहीं है? क्या पढ़ सकते थे? आपकी किताब। माइट वी रीड योर बुक। मैम आया है तो मैम का लिखिए। अगला नंबर तीसरा, क्या हम आपके बगल बैठ सकते थे? सबसे आगे क्या आया है तो माइट, कर्ता लिखेंगे वी, फिर क्रिया लिखेंगे, बैठना के अंग्रेजी सिट, आपके बगल, बगल के बगल की अंग्रेजी होता है बी साइड, और आपके अंग्रेजी होता है। अगला और तीसरा तो चौथा, पापा आप घर जा सकते थे। यहाँ पर पापा को पापा भी लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, कामा। कर्ता के रूप में यू, क्रिया के रूप में होता है माइट, थे आया है, गो, हाँ ठीक, पापा यू माइट गो। जैसे अगला, सर आप यह किताब पढ़ सकते थे। यहां से स्टार्ट करेंगे सर से, सर कामा यू, सहायक क्रिया लिखेंगे माइट रीड दिस। ये आपको 5 वाक्य मिले, जल्दी इनको उतारो, वीडियो रोकिए, फिर टाइप 2 के बारे में बात करें। इसके टाइप 2, टाइप 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है टाइप 2? नंबर 1 हेडिंग है 5। शुरू करें। हाँ, टाइप 1 में आपने पढ़ा
औपचारिक रूप से अनुमति लेने या देने के लिए। अब टाइप 2 में हम पढ़ेंगे बोले ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो आदि शब्द आए तो माइट का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में अधिक संभावना के लिए, अधिक संभावना के लिए करते हैं। ठीक है, सकता था, सकती थी, सकते थे। सुनो, अगर था आए, सकता था, सकती थी, सकते थे, था आए, इसके लिए माइट का प्रयोग करना है। और ये जो प्रयोग है था आए, तब माइट का प्रयोग करते हैं और ये पास्ट टेंस में अधिक संभावना हो। अगर कहीं पर था के स्थान पर, पिछले वाले युग में पढ़ाए, यूज ऑफ मे में जाके पढ़ लीजिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिए। तो अगर कहीं था के स्थान पर है मिले, सकता है, सकती है, सकते हैं, तब भी माइट का प्रयोग होता है, लेकिन संभावना कम हो जाएगी, याद रखना। मैं हट जाता हूं, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, फिर अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। मिटा दे। जैसे आज वर्षा हो सकती थी। देखो इधर वर्षा हो सकती थी, अधिक संभावना थी, लेकिन हुई नहीं। तो यहाँ पर कर्ता नहीं है बच्चे, किसका प्रयोग करोगे? कर्ता को, इट। यहाँ कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है, मे है ही नहीं, तो माइट लगाई, तो यहाँ पर थे आया। अब आप कर्ता लिख लिए इट, सहायक क्रिया लिख लिए माइट, क्रिया लिखोगे, वर्षा होना की अंग्रेजी होता है रेन, और आज की अंग्रेजी होती है इट में रेन, तो माइट रेन टू रेन। सेकेंड सेंटेंस, आज हम आपको यह खाना खिला सकते। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे हम, सहायक क्रिया के रूप में माइट, फिर क्रिया के रूप में खिलाना की अंग्रेजी फीड। किसको खिला सकते थे? आपको। क्या खिला सकते थे? यह खाना, यह की अंग्रेजी दिस। ठीक है, आज की अंग्रेजी टुडे। खत्म हो गया तीसरा सेंटेंस। बढ़े, चले आए, बढ़े। हम, एक मिनट, तुम अपने जानवरों को यह चारा खिला सकते थे। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया माइट। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया माइट, फिर क्रिया खिलाना के अंग्रेजी फीड। किसको खिला सकते थे?
अपने जानवरों को, यू के लिए अपने की अंग्रेजी, जानवरों की अंग्रेजी एनिमल्स। क्या खिला सकते थे? यह चारा, यह की अंग्रेजी चारा की अंग्रेजी फॉडर। आगे बढ़े सेंटेंस। राधा अपने दुश्मनों को यह खाना खिला सकती थी। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, सबसे पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया, उसके बाद सबसे पहले कर्ता राधा फिर सहायक क्रिया माइट, क्रिया खिलाना की अंग्रेजी फीड। किसको खिला सकती थी? अपने दुश्मनों को। राधा के लिए अपने की अंग्रेजी हर, दुश्मन की अंग्रेजी इनमी। वाई हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? IES, क्योंकि बहुवचन है। क्या खिला सकती थी? यह खाना, यह की अंग्रेजी थी। आपने टाइप 2 भी पढ़ लिया, टाइप 2 के सारे पॉइंट पढ़ लिए। टाइप 3 भी बचा हुआ है माइट के प्रयोग का। हालांकि टाइप 3 पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका पार्ट आपको देखें। टाइप 3 आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पढ़ लें, एक बार देख लें, जानते भी रहें, क्योंकि आप लोग कई बार कहते हैं सर जी आपने किसको मे वाले यूज में पढ़ा दिया। आपने इसके नंबर 1 के पार्ट में देखेंगे पहचान, टाइप 1 का पहचान। जैसे आप बोले हैं ऐसे हिंदी वाक्य, मैं कई बार बोल चुका हूं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए तो माइट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, माइट का प्रयोग प्रेजेंट में कम संभावना दर्शाने के लिए करते हैं। नंबर 3, ऐसे हिंदी वाक्यों में शायद शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, पहचान में देखो, माइट का प्रयोग अभी आप पीछे पढ़ चुके थे, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए। पहले वाले वाक्य में आपने पढ़ा था औपचारिक रूप से अनुमति देने अथवा लेने के लिए, पहले टाइप में, और वो भी पास्ट टेंस को दर्शाता था। और दूसरे टाइप में पढ़ा था अधिक संभावना के लिए, वो भी पास्ट टेंस में। लेकिन अगर इसको है के अर्थ में देखो, सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए तो माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग प्रेजेंट में कम संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं, कम संभावना को। और ऐसे हिंदी वाक्यों में शायद शब्द का प्रयोग होता है। ज्यादातर वाक्यों में शायद शब्द लिखकर आता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस वाले मैं आपके सामने से हट गया हूं, तो इसके आप नियम को नोट कर लेंगे और हम पढ़ेंगे अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप कैसे पढ़ते हैं वो देखिए। जैसे आप लिखेंगे शायद आज हम यह नियम आपको पढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शायद शब्द आ जाए तो आप हिंदी में बताओ। शायद का मतलब निश्चित नहीं है, शायद का मतलब समझे, कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज निश्चित नहीं। बात याद रखना। तो अगर शायद आ गया तो ये आप देखो, अगर शायद छोड़ देंगे तो आज हम यह किताब आपको पढ़ा सकते हैं। अगर संभावना की अधिक संभावना है तो शायद नहीं आएगा, अगर संभावना कम है तो शायद आ जाएगा। अच्छा, इसको बनाने के कई नियम है। पहले आपको लिखना पड़ता है कर्ता। कर्ता के रूप में आपको क्या मिल रहा है? हम। अब यहाँ पर बच्चे शायद आया था इसलिए माइट का प्रयोग कर रहे हैं। अब शायद की अंग्रेजी नहीं लिखेगी, कम संभावना माइट ने ही पूरा बता दिया, शायद शब्द माइट के अंदर समाहित हो गया। कर्ता के बाद आपने डायरेक्ट माइट लिखा, फिर क्रिया लिखेंगे। सकते के पहले आता है पढ़ाना, की अंग्रेजी होता है टीच। इसने कहा किसको पढ़ा सकते हैं? आपको। आपको की अंग्रेजी होता है यू। क्या पढ़ा सकते हैं? यह नियम। यह की अंग्रेजी होता है दिस। रूल मतलब होता है नियम। आज की अंग्रेजी होता है क्यू। समझ पाए? अब शायद शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाएगी। कई विद्यार्थी हमसे कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं, सर अगर शायद की अंग्रेजी परहैप्स लगा दें तो क्या होगा? क्या लगा दें? परहैप्स। बच्चे परहैप्स लगा के कामा लगा सकते हो, ये भी अच्छा सेंटेंस माना जाता है। लेकिन आपसे बता दें, जैसे ही आपने परहैप्स लगाया उस संभावना को घटा दिया। चाहे संभावना को कम करने के लिए माइट अकेले का प्रयोग कर लो, चाहे परहैप्स कर लो, लेकिन परहैप्स लगाने के बाद आप कर्ता लिखेंगे वी, लेकिन बच्चे यहां पर अब लगाएंगे मे। माइट अब नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे? मे। क्रिया लिखेंगे, क्रिया में पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच। किसको पढ़ा सकते हैं? आपको की अंग्रेजी यू। क्या पढ़ा सकते हैं? दिस रूल टुडे। दोनों से बना सकते हो। न्यूज़पेपर में, बुक्स में ये ज्यादा आता है, ये वाला पहला वाला। सेकंड सेंटेंस की ओर अगर हम बढ़े तो दूसरा, शायद प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को गुमराह कर सकते हैं। आगे बढ़िए आगे। शायद प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को गुमराह कर सकते हैं। चलिए लिखिए। चले, सबसे पहले कर्ता द पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। पी से प्राइम, एम से मिनिस्टर। द पीएम में के स्थान पर माइट। संभावना कम है बच्चे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं काफी अच्छा पद माना जाता है। ये माना जाता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो झूठ नहीं बोलेंगे, इसीलिए ये माना जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गुमराह नहीं करेंगे। ये माना जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के लोगों को धोखा नहीं देंगे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री गुमराह नहीं करेंगे। और आपको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कितने ईमानदार। चले आगे। यहां पर द पीएम माइट क्रिया के रूप में गुमराह करना की अंग्रेजी होता है मिसलीड। द पीएम मिसलीड।
इसने कहा किसको गुमराह कर सकते हैं? अपने देशवासियों को। अब प्रधानमंत्री पुरुष हैं कि महिला अपने देश के? पुरुष हैं, तो अपने के लिए उनके साथ में हिल लगाएंगे, कंट्री मेन। एक आदमी होता तो मैन होता, ढेर सारे हैं देश के अंदर तो मेन लगाएंगे। आगे फुल स्टॉप। द पीएम माइट मिसलीड हिज कंट्री मेन। इसका सेकेंड वाक्य अथवा परहैप्स अगर लगाने की इच्छा हो तो परहैप्स द पीएम में लगाएंगे, अब माइट नहीं, में मिसलीड हिज कंट्री में। अगले सेंटेंस की ओर बढ़े और थर्ड की ओर काम करें। चले, शायद चिड़िया इस पेड़ पर चढ़ सकती है। शायद चिड़िया इस पेड़ पर चहचहा सकती है। द बर्ड माइट चर ऑन दिस ट्री। कर्ता के रूप में द बर्ड, शक्ति है, संभावना की बात कर रहे हैं, माइट, चहचहाना के अंग्रेजी चप, कहां पर? इस पेड़ पर के अंग्रेजी पहले ऑन, इसके अंग्रेजी दिस, पेड़ के अंग्रेजी ट्री। अथवा परहैप्स वाला, परहैप्स द बर्ड में चर्प ऑन दिस ट्री। ये थे आपके माइट के प्रयोग, आप पढ़ चुके हो। विद्यार्थियों, हम आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। कहें तो आज ही कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब अगली क्लास में मिलेंगे। द यूज ऑफ, अगले के साथ नाम नहीं रखेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। जो अगला होगा वो बहुत मजेदार होगा, हम उसमें आपके साथ मिलेंगे और उसको सही तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। और हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि आप जो है जो करेंगे अच्छा करेंगे, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे और अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाएंगे। हमारा ये आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ आप पढ़ाई भी करते रहे। आप पढ़ते बहुत कम, पढ़ाई कम करते हो, उम्मीद ज्यादा रखते हो दूसरे से। बच्चे, उम्मीद ये रखना किसी के साथ बहुत गलत है। उम्मीद रखो नहीं, उम्मीद अगर रख सकते तो खुद के ऊपर रखो। तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ में कुछ करने नहीं आएगा ज्यादा।